हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 गणित के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस। उनमें से हमारा पहला है, तथा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, हमें पहले निकालना क्या है, शून्य। तो लिखेंगे शून्यकों के लिए शून्य के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। हमेशा जब भी हमें शून्य निकालना होगा तो हम उस बहुपद को 0 के इक्वल लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपद का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा शून्य को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, -8 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पर -8 आए और जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। बड़े वाले को माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा और घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, 4x प्लस 2x और माइनस का 8 बराबर 0। ठीक, अब हम देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 4। यहाँ पे यदि हम +2 कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा x माइनस का 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। देखिए इस वाले पद में भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है। हम क्या करेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा x, और इस वाले पद में बचेगा क्या 2 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या, यदि यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2। लिखेंगे आंसर में, अतः बहुपद के शून्यक चार व -2 है। ठीक, अर्थात हम द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, पहले शून्यक को क्या मानते हैं, अल्फा, और दूसरे को मानते हैं बीटा। हम लिख सकते हैं क्या, पहला शून्यक अल्फा बराबर 4 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या, शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच। सबसे पहले हम इसमें बहुपद लिख लेंगे। हमारा बहुपद क्या है, बहुपद ये है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे योगफल योगफल हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो हमारा पहला शून्य कितना आया था, 4, और दूसरा शून्य क्या था, माइनस का 2। तो शून्यकों के योगफल में लिखेंगे 4 प्लस -2 दूसरा आया था, बराबर एक्स का गुणांक कितना है, -2 है। यहाँ पहले से ही माइनस है और यहाँ -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस का 2 है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का 2 है क्या, एक्स का गुणांक, और बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। हम लिख देंगे 1। यहाँ लिखेंगे क्या, 4 प्लस -2 बराबर हो जाएगा क्या, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 2। या इसको लिखते हैं 4 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा क्या, 2 इक्वल 2 ना। इसके बाद हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे दूसरे वाले में, लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल।
ये होता है क्या, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो पहला शून्य हमारा आया था कितना, 4, और दूसरा शून्य का आया था -2। इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा किसके, अचर पद कितना है, -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा 1। 4 का गुणा -2 में करेंगे तो जाएगा कितना, -8 बराबर -8, ना। हम लिखेंगे, नीचे लिख सकते हैं क्या, कि शून्यकों का याद आता है दोनों स्थितियों में, इसका क्या, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। संबंध सत्य है, ठीक। अब हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन है, ये है 4s² माइनस 4s और +1, ठीक। चलिए इसके हल में हम लोग लिखेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए 4s² माइनस 4s और +1 बराबर 0। शून्य जब भी निकालना होगा उस बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ अचर पद हमारा 1 है, यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। हम एस स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं, फिर उसका हम लोग दो भागों में तोड़ करके गुणनखंड करते हैं। जैसे 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। और कह रहा है कि +4 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पे तो +4 आए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -4 आए। हम 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 2, गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों को क्या रखना है, माइनस, क्योंकि हमें यहाँ माइनस का 4 लाना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 4s² माइनस 2s, फिर क्या, -2s + 1 बराबर 0। देखिए -2s जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 2s माइनस का 1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 2s - 1, इसको हो जाएगा किसके, 0 के। देखिए यहाँ भी 2s - 1 और इस वाले पद में भी क्या है, 2s - 1 है, तो हम कॉमन हमारा हो जाएगा क्या, 2s - 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में जाएगा 2s - 1 बराबर 0। अब हम लिखेंगे क्या, यदि यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1, s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, कि यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा क्या, 1/2, है ना। तो लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यक, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 1/2 व 1/2 है, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, कि पहला शून्यक अल्फा भी क्या है, 1/2 है, और दूसरा शून्यक को बीटा बोलते हैं, तो वो बीटा भी कितना है, 1/2 है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं संबंध की सत्यता की जांच। इसमें क्या, संबंध की सत्यता की जांच, ठीक। जांच में हम लोग सबसे पहले बहुपद लिख लेंगे। हमारा बहुपद क्या है, ये है 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1, ठीक। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है किसके, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके,
एक्स का गुणांक, हाँ एक्स नहीं यस है, हम लिखेंगे क्या माइनस एस का गुणांक और बटे हो जाएगा क्या एस स्क्वायर का गुणांक। मतलब इसका पहला शून्य कितना आया था 1/2 और दूसरा भी हमारा आया था कितना 1/2 बराबर होगा किसके एस का गुणांक कितना है -4 है ना, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो इसके माइनस माइनस का क्या 4, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, हम लिख देंगे क्या 4। देखिए यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 ना, एलसीएम अगर 2 हो जाएगा तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 1 + 1 क्या जाएगा कितना 2 इक्वल हो जाएगा हमारा किसके माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 ये दोनों कट जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट हम रखते हैं क्या 1 = 1 आ जाएगा। ठीक, दूसरा हम लोग निकालते हैं क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा सी/ये होता है, अर्थात अचर पद बटे होता है क्या एस स्क्वायर का गुणांक, है ना, तो एस स्क्वायर का गुणांक अचर पद कितना है हमारा +1 है। चलिए तो पहला शून्य हमारा आया था क्या 1/2 इंटू लिखेंगे 1/2 दूसरा शून्य बराबर कह रहा है अचर पद कितना है 1 है, यहाँ लिखेंगे 1/एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, यहाँ लिख देना है 4 है ना। देखिए इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल आ जाएगा किसके 1/4 के, है ना। लिखेंगे क्या अतः, लिखेंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है सत्य है ना। चलिए तो अब हम लोग पहले का तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, ये कह रहा है हमारा कितना है तो 6x² माइनस कह रहा है 3 और माइनस का 7x है ना। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या शून्य के लिए, शून्य के लिए 6x² माइनस, इसको सही क्रम में लिख सकते हैं क्या -7x और माइनस का 3 इक्वल 0 है ना। देखिए यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 6 है, यहाँ अचर पद कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का हम लोग क्या करते हैं पहले गुणा करते हैं, फिर उसका हम लोग दो खंड करते हैं ऐसा कि गुणा करने पर वो पद आए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। ठीक, देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 6 3 हो जाएगा कितना -18, -18 का ऐसा दो फैक्टर करना है कि जोड़ने पर क्या है, जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए और क्या गुणा करने पर 18 आ जाए, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या 9 × 2, ठीक, इसको माइनस और इसको प्लस, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 7। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 6x² माइनस क्या 9x और प्लस 2x और माइनस का 3 इक्वल 0 है ना। अब यदि हम यहाँ पे 3x कॉमन ले लें कितना 3x, यहाँ कितना बचेगा 2x, 3 2 जा 6 होता है तो 2x माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ पे यदि हम +1 कॉमन ले लें ये हमारा बचेगा कितना 2x माइनस का 3 इक्वल हो जाएगा किसके 0 के। ठीक, अब देखिए इस वाले पद में भी क्या है 2x - 3 और इस वाले पद में भी है 2x - 3, दोनों सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे क्या 2x - 3 एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया, बचेगा क्या 3x + 1 बराबर हो जाएगा किसके 0 के। हम लोग लिखेंगे क्या यदि क्या 2x - 3 बराबर 0, लिखेंगे क्या 2x बराबर हो जाएगा 3, x क्या आ जाएगा हमारा 3/2। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे क्या यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा -1,
एक्स हमारा कितना आ जाएगा -1/3, है ना। हम लिखेंगे अतः बहुपद बहुपद 6x² -3 और माइनस क्या 7x के शून्यक कौन कौन से हैं, लिखेंगे 3/2 व -1/3 है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं क्या पहला शून्यक हमारा कितना आया अल्फा बराबर 3/2 और दूसरा शून्यक आया बीटा बराबर -1/3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करेंगे, है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच चलिए तो जांच में हम लोग पहला निकालते हैं शून्यकों का योगफल, है ना। शून्यकों का योगफल पहले बहुपद लिख लेंगे, हमारा बहुपद है 6x² -3 और -7x। ठीक, तो पहले वाले में हम लोग लिखेंगे क्या शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना, बराबर होता है किसके -x का गुणांक और बटे हो जाएगा क्या x² का गुणांक। चलिए तो पहला शून्यक हमारा आया था 3/2, लिखेंगे क्या 3/2 प्लस दूसरा आया था हमारा 1/3 माइनस का आया था 1/3 बराबर हो जाएगा क्या तेरा x का गुणांक। ठीक, x का गुणांक यहाँ कितना है -7 है, यहाँ पहले से ही माइनस है, हम लिख सकते हैं क्या -7 और पूरे के बटे हो जाएगा क्या x² का गुणांक कितना है 6 है, यहाँ लिखेंगे क्या 6 ना। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो जाएगा कितना 6, ये इसके बटे में लिख दिए 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 ना, यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा कितना 2 इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। ठीक, हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 9 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 7, है ना, और बाई 6 बराबर हो जाएगा इसके 7/6 के। दूसरा हम लोग निकालते थे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता था क्या अचर पद और पूरे के बटे क्या x² का गुणांक, है ना। चलिए तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हम शून्य पहला हमारा कितना आया था 3/2 और दूसरा शून्य का आया था हमारा माइनस का 1/3 ना, बराबर होगा अचर पद कितना है -3 है, लिखेंगे क्या -3 पूरे के बटे x² का गुणांक है 6, हम लिखेंगे कितना 6, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ऊपर गुणा होगा तो -3 और नीचे गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6 बराबर हो जाएगा किसके -3/6 के, है ना। ये दोनों भी हमारा क्या आ गया सेम आ गया, लिखेंगे क्या आता है दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा ना, पहले का चौथा, तो ये है हमारा 4u² और प्लस 8u। ठीक, तो हम लिखेंगे इसमें शून्यकों के लिए 4u² प्लस 8u बराबर 0। अभी इन दोनों में
4u कॉमन ले लेंगे, 4u यदि हम कॉमन ले लें ना 4u बचेगा यहाँ कितना u प्लस 4 टू जा 8 और u तो बाहर हो गया, बराबर हो जाएगा क्या 0। हम लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0/4, या लिख सकते हैं क्या u बराबर 0। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या कि यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर हमारा आ जाएगा क्या -2। लिखेंगे अतः बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक कौन कौन से हैं 0 व -2 है। ठीक, अर्थात यदि हम पहले शून्यक को क्या मान लें अल्फा मान लें तो पहला शून्यक हो जाएगा हमारा अल्फा बराबर 0, और यदि दूसरे वाले को हम क्या मान लें दूसरे शून्यक को बीटा मान लें तो हम लिखेंगे बीटा बराबर क्या -2। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। लिखेंगे क्या संबंध की सत्यता की जांच। इसमें हम लोग पहले बहुपद लिखेंगे, बहुपद दिया हमारा क्या 4u स्क्वायर प्लस 8u, अचर पद नहीं है तो हम 0 मानेंगे। लिखेंगे क्या सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योगफल, है ना, शून्यकों का योगफल ये होता है हमारा माइनस, यहाँ u है तो लिखेंगे क्या u माइनस u का गुणांक, और पूरे के बटे हो जाएगा हमारा क्या x की जगह यहाँ u स्क्वायर है लिखेंगे क्या u स्क्वायर का गुणांक, है ना। चलिए तो पहला शून्यक हमारा आया था 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0, और दूसरा शून्यक हमारा आया था प्लस, आया था वो -2, इक्वल हो जाएगा हमारा u का गुणांक कितना है 8 + 8 है, और यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -8, और बाई हो जाएगा u स्क्वायर का गुणांक कितना है तो ये है हमारा 4। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4 टू जा 4 1 जा 4 और 4 टू जा हो जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या -2 इक्वल -2 के, हाँ। दूसरा हम लोग निकालते हैं क्या इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो पहला शून्यक हमारा आया था कितना 0, और दूसरा शून्यक आया था कितना -2, और इक्वल हो जाएगा अचर पद इसका कितना है कुछ नहीं दिया है तो हम 0 मानते हैं, 0/x, सॉरी यहाँ x क्या रहेगा u स्क्वायर, है ना, u स्क्वायर का गुणांक, यहाँ u स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 4 है, और यदि हम 0 में 4 से भाग दें तो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा, है ना। और इसका भी यदि हम 0 में -2 का गुणा करें तो इसका मान भी क्या आएगा 0, अर्थात हमारा आ जाएगा क्या 0 = 0 ना। हम लिखेंगे क्या अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है सत्य है। ठीक, तो हम लोग अगला देखेंगे, पहले का क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारा t स्क्वायर और माइनस का 15 या 15, है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या शून्यकों के लिए
लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल 0, है ना। तो हम इधर माइनस, ये इधर क्या है, जो हमारा 15 है वो माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ हम लिखेंगे क्या, टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा प्लस का 15। तो टी, अगर यहाँ हम लोग पावर हटाएंगे इधर क्या लग जाती है, करड़ी लग जाएगी, हो जाएगा हमारा कितना, 15, हाँ। तो अगर हमें टी का मान भी आ जाएगा तो हमारा क्या, प्लस माइनस का अंडर रूट क्या, 15, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अतः बहुपद बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक शून्यक कौन कौन सा है, एक है प्लस का अंडर रूट 15, वह दूसरा हमारा माइनस का अंडर रूट 15 है। मतलब एक हमारा प्लस वाला कड़ी में 15 आंसर होगा और दूसरा माइनस कड़ी में 15 आंसर होगा ना। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, अर्थात पहला शून्य को हम अल्फा मानते हैं तो लिख सकते हैं क्या, अल्फा बराबर प्लस का कड़ी में 15 तथा बीटा को, दूसरे शून्य को हम बीटा मानते हैं तो बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का कड़ी में 15। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसके संबंध के सत्यता की जांच। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, संबंध संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, है ना। तो इसमें हम लोग पहले बहुपद लिख लेते हैं। हमारा बहुपद है, चलिए, तो बहुपद है टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक, तो पहले हम लोग निकालते हैं क्या, शून्यकों का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल, और ये योगफल बराबर होता है किसके, माइनस, ये फलन हमारा टी में लिखेंगे माइनस क्या, टी का गुणांक, टी का गुणांक, और बटे हो जाएगा क्या हमारा, टी स्क्वायर का गुणांक, है ना। यहाँ लिखेंगे क्या, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यकों के योगफल में हम लोग लिखेंगे अब क्या, हमारा पहला शून्यक है करड़ी में 15, है ना, लिखेंगे करड़ी में 15, योगफल निकालना है तो प्लस, दूसरा शून्यक हमारा आया माइनस का करड़ी में 15, बराबर होगा, यहाँ देखिए टी है ही नहीं, इसका मतलब टी का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस का 0 और पूरे के बटे टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ लिख देना है क्या, 1, है ना। देखिए यहाँ प्लस का करड़ी में 15, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0, है ना। ये घट के 0 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा क्या, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान भी क्या आता है, 0 आता है। ये हमारा आ गया दोनों क्या, 0। अब हम लोग निकालते हैं दूसरे में क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचर पद जिसे हम सी बोलते हैं, और बटे हो जाएगा क्या, यहाँ फलन टी में है तो लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, है ना, जिसे कहते हैं सी बाई ए। हम लिख सकते हैं पहला शून्य हमारा कितना है, प्लस का करड़ी में 15 इंटू क्या, माइनस का करड़ी में 15, बराबर होगा किसके, अचर पद, अचर पद कितना है, माइनस का 15, क्या लिखेंगे, माइनस का 15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है, तो हम लिखेंगे क्या, 15 बटा 1 या माइनस का 15/1। देखिए यहाँ करड़ी में क्या है, प्लस का करड़ी में 15 या माइनस का करड़ी में 15 है, दोनों का गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, है ना। बचेगा क्या हमारा, माइनस का, यहाँ बच जाएगा 15, और इक्वल 1 से भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा क्या, माइनस का 15, दोनों हमारा क्या आ गया, सेम आ गया, ना। लिखेंगे क्या, अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, संबंध सत्य है। ठीक, ये तो अब हम लोग अगला देखेंगे, पहले का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
है ना। तो 6 है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4। चलिए इसे हम हल करेंगे, लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 बराबर होगा किसके, लिखेंगे 0 के। अब हमें इसका फैक्टर करना है, किसका, 4 3 जा 12 का ना, -12 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आए और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 1 है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 3 ना, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और 4 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, माइनस का 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस क्या, 4x और प्लस 3x माइनस का 4 इक्वल 0। देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे x, तो x यदि कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस का 4, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ये ब्रैकेट देखिए यहाँ भी 3x माइनस 4 है, यहाँ भी 3x माइनस 4 है। हम क्या करेंगे, 3x माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा x प्लस 1 और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। लिखेंगे क्या, यदि यदि क्या, 3x माइनस का 4 बराबर 0, ये आ जाएगा 3x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 4, x बराबर हमारा आ जाएगा क्या, 4/3। इसी प्रकार हम लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ जाएगा क्या, माइनस का 1। लिखेंगे क्या, अतः बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 के शून्यक 4/3 व -1 है ना। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, पहले शून्य को अल्फा मानते हैं तो लिखेंगे अर्थात अल्फा बराबर 4/3 कामा, दूसरे वाले शून्य को बीटा मानते हैं तो बीटा बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का 1। ठीक, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, इस बहुपद के शून्य हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे संबंध की संबंध की सत्यता की जांच। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे बहुपद, बहुपद बहुपद हमारा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 ना। पहले हम लोग निकाल देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है हमारा क्या, माइनस एक्स का गुणांक और बटे होता है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना। तो हमारा पहला शून्य कितना आया था, 4/3, लिखेंगे क्या, 4/3 और प्लस क्या, दूसरा शून्य का -1 तो लिखेंगे प्लस माइनस का 1। ये बराबर होगा किसी, एक्स का गुणांक करा है ना, तो एक्स का गुणांक यहाँ माइनस का 1 है, तो यहाँ पहले से ही माइनस है, हम लिखेंगे क्या, माइनस पहले से ही और ये है माइनस का 1 अपान क्या हो जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो हम लिखेंगे क्या, 3, है ना। अब हम देखिए यहाँ क्या, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जाएगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस का 3 और पूरे के बटे हो जाएगा क्या, 3, है ना। इक्वल हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, 3। लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 4 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 इक्वल आ जाएगा किसके, 1/3 के, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे में क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। अगला हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है किसके, ये होता है अचर पद, अचर पद
और बटे होता है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो पहला शून्य हमारा कितना आया था, 4/3 है ना, 4/3 इंटू हो जाएगा दूसरा शून्य क्या था, माइनस का 1, लिखेंगे इंटू माइनस का 1 इक्वल अचर पद कितना है, माइनस का 4 है, तो लिखेंगे क्या, माइनस का 4 अपान एक्स स्क्वायर। तो हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 3 है, हम लिखेंगे क्या, 3। देखिए 4 का मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे, आ जाएगा कितना, माइनस का 4/3, और इधर आ जाएगा कितना, माइनस का 4/3 ना। ये भी हमारा दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या आता है, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है, संबंध सत्य है, ठीक।